धृतिशमा दमास्तेया शौचमिन्द्रा च निग्रह धृविद्या सत्यमक्रोधो धर्मो दशलक्षणम। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो यहाँ धर्म के 10 लक्षण बता रहे हैं। धर्म के 10 लक्षण कह रहे हैं। सबसे पहले धर्म का पहला लक्षण कह रहे हैं व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद दूसरा लक्षण धर्म का कह रहा है क्षमा करने वाला हो। सामने वाले को क्षमा कर दे। कितना बड़ा अपराध भी हो गया तो क्षमा कर दिया। पेड़ में जब फल लगता है तो क्या होता है? झुक जाता है। झुकता है, ऊपर नहीं उठता। तो यही क्षमा कर देना। उसके बाद अगला लक्षण तीसरा कह रहे हैं मन को वश में करना। मन चंचल है। इसको जितना भटकाओगे उतना भटकेगा और जितना इसको कंट्रोल करोगे, संयमित करोगे। कठिन है संयमित करना, लेकिन धर्म का मार्ग भी कठिन है। तो मन को वश में करना। उसके बाद चौथा लक्षण कह रहे हैं चोरी न करना। ठीक है ना? क्या नहीं करना है? किसी की चोरी नहीं करनी, कोई द्रव्य नहीं उठाना, किसी की वस्तु को नहीं उठाना। उसके बाद कह रहे हैं बाहर और भीतर दोनों से मन साफ हो, शरीर साफ हो। शरीर भी साफ होना है, मन भी साफ होना है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तुम कितनी माला जप लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जब तक महाराज मन की भ्रांतियां खत्म नहीं होगी। देखो ये ध्यान दो, जिसके भाग में जहां की रोटी खानी होती है ना, वो वहां पहुंच जाता है। ठीक है? मेरे ठाकुर जी ने जिसके भाग पर जहां की रोटी लिखी है ना, वो उस रोटी को खाने पहुंच जाता है। तुम कितना कोशिश कर लो, उसको नहीं रोक पाओगे। कोई किसी के भाग की रोटी को नहीं छीनता, ये ध्यान रखना। ठाकुर जी का चमत्कार। इसलिए मन साफ रखना। अब देखो इसी पर जो है एक संत रैदास के बारे में जानते हैं। मन चंका तो कटौती में। बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन क्या हमारा मन साफ है? व्यक्ति ऐसे उदाहरण देता है, टीका लगा लो, अरे कुछ नहीं होता है टीका लगाने से। मंदिर जाओ, कुछ नहीं होता है मंदिर जाने से। मन चंका होना चाहिए। और सीधे उदाहरण देते हैं रैदास जी का, मन चंका तो कटौती में क्यों? देखो अपनी तुलना संत रैदास से मत करिए। उस व्यक्ति का मन इसलिए साफ था, उसने अपने कार्य को इतनी निष्ठा से किया। वह जूता सिलते थे, मूर्छी थे, लेकिन उस कार्य में इतना उनका मन था, इतनी स्पष्टता थी, इतना स्वच्छता था, कहीं पर उन्होंने कोई गलत भाव से इस कार्य को नहीं किया। तब जो है भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तो मन को साफ करना बहुत कठिन है। गीता कह रही है चंचल ही मन कृष्णो। ये मन बड़ा चंचल है, कठिन है। इसको एकत्रित करना बड़े बड़े योगियों की बस की बात नहीं है। हम तो बहुत सामान्य हैं, कीड़े मकोड़े हैं हम। उससे भी अगर कोई छोटी चीज है तो हम वो और भी है। बहुत कठिन है मन को एकत्रित करना, लेकिन फिर भी जितना हो सके कोशिश करें। उसके बाद कह रहे महाराज
इंद्रियों में नियंत्रण संयम रखना, इंद्रियों को संयमित करना, बुद्धिमान बनना है। अब बुद्धिमान कब बनेगा व्यक्ति? जब विद्या का अध्ययन करेगा। क्यों? बुद्धि तभी तो आएगी जब हम विद्या का अध्ययन करेंगे, या ऐसी बुद्धि मिल जाएगी? तो इसलिए क्या कह रहे हैं? विद्या का अध्ययन करना, बुद्धिमान बनना और सत्य बोलना। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, कभी नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सत्य बोला। और 10वां लक्षण है क्रोध न करना, गुस्सा नहीं करना। और आपको एक चीज बता दूं महाराज, उपदेश देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उपदेश का अनुकरण करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि भाई देखिए, उपदेश देने से पहले उस चीज को अपने जीवन में लागू करो। ठीक है? तो ये धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि व्यक्ति को जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ संबंधी, गृहस्थी को क्या करना चाहिए उसके विषय में यहां बताया गया कि भाई देखो, गृहस्थी का कर्तव्य है प्रातः उठ करके श्री ठाकुर जी के नाम स्नान करना, शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होना, प्रातः काल भगवान के नाम का स्मरण करना, उसके बाद अपने गृहस्थ कार्य में जुड़ जाना। जो हमारा गृहस्थ है, अब हम किसी काम को करते हैं लेकिन मन लगा के नहीं करते, मन चोरी करते हैं, तभी तो काम सफल नहीं होता है। अर्थात दूसरे को देख के जलते हैं। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? इसलिए भाई जो भी काम हमें मिला है उसको किससे करो? ईमानदारी से करो। और मैं आपको शुरू दिन ही बोल चुका हूं, हम सब कुछ की नकल कर सकते हैं पर भाग्य की नकल नहीं कर सकते मेरे भाई बहन। इसलिए गृहस्थी का कर्तव्य है कि वह क्या करे? सर्वप्रथम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो और तत्पश्चात स्नान करे। और स्नान रोज होना है, ये भी ध्यान दीजिए। वयस्क लोग हैं, वयस्क समझते हो? जो हम वयस्क हैं उनके लिए स्नान प्रतिदिन है, और बुजुर्ग, अस्वस्थ और छोटा बच्चा, इनके लिए नियम नहीं है। कौन छोटा बच्चा? अस्वस्थ बीमार व्यक्ति है, ठीक है? अस्वस्थ, बुजुर्ग और छोटा बच्चा, इनके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन जो हम वयस्क हैं, हमें प्रतिदिन अपने वस्त्रों को बदल करके, गारमेंट्स को बदल करके ठाकुर जी का दिया जलाना है, प्रतिदिन स्नान करना है। स्नान करने से कितने फायदे होते हैं? शरीर स्वस्थ रहता है, रोग बाधियां नहीं होती हैं, तो स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान के नाम का दिया जलाया, भगवान का पूजन किया, जलपान इत्यादि करा, फिर अपने गृहस्थ कार्य में जुड़ गई। जो भी हमारा कार्य है उसको ईमानदारी से करो। फिर संध्या काल में पुनः भगवान के नाम का भजन करना है, उनको स्मरण करना है और पुनः जाकर के भोजन करके शयन करना है। जो गृहस्थ के कर्तव्य है, जो कर्तव्य हमने निवाह करना है, उसको पूर्ण करें। गृहस्थ के लिए ये बताया गया है।